हेलो बच्चों। तो हम अभी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का जो अपना फर्स्ट चैप्टर है आयुष कामी अध्याय, तो उसको स्टार्ट करने से पूर्व अभी हम एक बार जो मंगलाचरण होता है अष्टांग हृदय का उसको एक बार रिपीट करेंगे। तो मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। रागादि रोगान सतत अनुसक्तान शेष काय प्रस्थान ऐसान औत्सुक्य मोहर अति आगान यो पूर्वेध्याय नमस्तुतो तस्मै। तो इसके माध्यम से जो मतलब आचार्य भागवत है वो कहना चाहते हैं कि मतलब जो राग आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं और जो संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं और जो उत्सुकता मोह अर्ति यानी बेचैनी को उत्पन्न करते हैं, उन सब को जिसने नष्ट किया है उस अपूर्व वेद्य को हमारा नमस्कार। वेद्य मान लो या ग्रंथ मान लो, तो उसको हमें सबसे पहले नमन करना है। मतलब जो राग आदि रोग, राग है मतलब राग मतलब द्वेष इच्छा जो भी है वो, और रोग मतलब जो भी डिजीज वगैरह है जो मानव के पीछे पड़ी रहती है, मतलब मानव को बीमार करती है, तो और जो संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं, जैसे कि आयुर्वेद बताए गए हैं कि 3 दोषों के बारे में बताया गया है, तो वो संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं। खैर आप दोषों के बारे में तो आगे पढ़ोगे, पर मतलब बेसिक बता रहे हैं कि मतलब दोष वगैरह होते हैं वो शरीर में फैले रहते हैं और जो उत्सुकता मोह अर्ति को उत्पन्न करते हैं। एक्साइटमेंट है, मोह मतलब किसी से मोह वगैरह, अर्ति यानी बेचैनी वगैरह होती है, वो उन सब को जिसने नष्ट किया है उस अपूर्व वेद्य को हमारा नमस्कार। ये इस श्लोक का मतलब है। मतलब रागादि रोगान सप्तान शेष काय प्रस्थान ऐसा औत्सुक्य मोहर अति आगान यो पूर्वेध्याय नमस्ते तस्मै। उसके बाद में बच्चों आप मतलब जो आपके अष्टांग हृदय में श्लोक नंबर 2 है उसको निकालिएगा। उसको निकालकर अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। उस श्लोक को देखिए, ध्यान से गौर करिए। आयु कामेन मानेन, आयु कामयेन मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशु विधेय परमाद्रम। मतलब इस श्लोक के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं जो आचार्य, वो क्या बताना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए। यही आयुर्वेद का प्रयोजन है अष्टांग हृदय के अनुसार। आयु कामेन मानेन धर्मार्थ सुख साधनम, वापस गौर करिएगा। आयु कामेन मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशु विधेय परमाद्रम। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, इसको हिंदी में देखिएगा आप। मतलब आयु मतलब धर्म अर्थ सुख नामक 3 पुरुषार्थ का साधन आयु है। मतलब जिसको धर्म अर्थ और सुख नामक जो 3 पुरुषार्थ का साधन है, मतलब प्राप्ति का जो उपाय है। धर्म को कैसे प्राप्त करोगे, अर्थ यानी आप जो मनी वगैरह पैसा आज की दुनिया में होता है, धन दौलत वगैरह जो भी है वो, और सुख, इन तीनों को प्राप्त करने का जो साधन है उसी को आयु कहा गया है। अगर तुम्हारे पास आयु ही नहीं रहेगी तो आप धर्म अर्थ और सुख ये कहाँ से प्राप्त करोगे, और आयु ही नहीं होगी तो आप इनका करोगे क्या। जो धर्म बता रखा है, अर्थ बता रखा है, सुख बता रखा है, ये तो तब काम आएंगे जब आप मतलब जिंदा हो, जब आपकी आयु है। अतः आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्र में निर्दिष्ट उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। मतलब जिस शास्त्र में आयु की कामना की हो तो उस शास्त्र का परम आदर करना चाहिए। यही बता रखा है कि आयु कामेन माने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशु विधेय परम आदरम। तो बच्चों आयुर्वेद के अवतरण की बात करेंगे। तो आयुर्वेद का अवतरण मतलब आयुर्वेद किस प्रकार से उत्पत्ति हुई उसका अष्टांग हृदय के अनुसार देखते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार अलग है, चरक के अनुसार अलग है। तो मतलब अभी आप मतलब अष्टांग हृदय उसके अकॉर्डिंग फोकस कीजिएगा। तो अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्मरण किया। सबसे पहले आयुर्वेद को किसने स्मरण किया, ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने फिर जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो दक्ष प्रजापति को दिया। फिर दक्ष प्रजापति ने अपना ज्ञान अश्विनी कुमार को दिया। अश्विनी कुमार ने सहस्राक्ष यानी इंद्र को, इंद्र ने फिर
आत्रेय आदि मुनि को दे दिया और उसके बाद में आत्रेय ने अग्निवेश को दिया। अग्निवेश ने फिर पृथक तंत्रों की रचना की थी। इसके अनुसार मतलब एक बार फिर आप गौर करके देखिए कि मतलब किस प्रकार से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति देखिए, आयुर्वेद का स्मरण सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किया। किसने किया? ब्रह्मा जी ने स्मरण किया। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने दोनों अश्विनी कुमार को दिया। अश्विनी कुमार ने फिर आगे जाकर किसको दिया? अश्विनी कुमार ने भगवान इंद्र को दिया। इंद्र ने फिर अपने शिष्य को दिया, मतलब तरपन शिष्य थे उसमें से आत्रेय आदि तरपन शिष्य को दे दिया। फिर आत्रेय ने जो अपना ज्ञान था वो अग्निवेश को दे दिया और अग्निवेश ने आगे जाके क्या किया कि इसकी पृथक पृथक तंत्रों की रचना की। ये जो बता रखा है ये क्रम, ये आयुर्वेद में अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग बता रखा है। अब यहीं चरक वगैरह आएगी ग्रंथ, तो उनके अकॉर्डिंग और अलग हो जाएगा। तो अभी आगे और पढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो बीच में आप मतलब कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। कमेंट के माध्यम से आपका आंसर 24 आवर के अंदर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। अष्टांग हृदय की महत्ता। तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्य प्रायः सारते रोच्य क्रियते अष्टांग हृदय न अति संक्षेप न अति विस्तारम। मतलब इसके माध्यम से क्या कह रहे हैं, यहाँ अग्निवेश के द्वारा रचित तंत्रों के इधर इधर बिखरे हुए विषयों को उच्चतम सार भाग को लेकर इस अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की गई। मतलब विभिन्न शास्त्रों में जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो इधर से इधर बिखरा हुआ था, उन सबको वाग्भट ने एक जगह इकट्ठा करके और अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की एक अच्छी रचना की। इसमें विषय ना तो अति संक्षिप्त है और ना ही अधिक विस्तृत है, मतलब इसमें जो कंटेंट क्वालिटी चाहिए वही है। अब बच्चों आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, काय बाल ग्रह उधर्व अंग शल्य दृष्टा जरा वृषान अष्ट अंगानी तस्याहो चिकित्सा येषु संश्रिता। मतलब आयुर्वेद के 8 अंग बता रखे हैं, मतलब 8 अंग 8 डिपार्टमेंट। मतलब काय चिकित्सा, बाल तंत्र यानी कौमार भृत्य, ग्रह चिकित्सा मतलब भूत विद्या आदि आती है, और उधर्व चिकित्सा मतलब सालक के तंत्र ENT वगैरह का, सालक चिकित्सा मतलब शल्य तंत्र जिसमें मतलब सर्जरी वगैरह, दृष्टा चिकित्सा यानी दृष्टा चिकित्सा मतलब जिसमें सर्प दोष वगैरह ये सांपों के द्वारा काटने वगैरह ये आता है, जिसमें अगत तंत्र जो कि आपके सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है सेकेंड फ्लोप में, जरा चिकित्सा यानी रसायन तंत्र, वृष चिकित्सा यानी बाजीकरण तंत्र। ये 8 अंग कहे गए हैं। इन्हीं अंगों में संपूर्ण चिकित्सा आश्रित है। किन अंगों में 8 चिकित्सा मतलब किन अंगों में संपूर्ण चिकित्सा आश्रित है? तो मतलब काय बाल ग्रहो उधर्व अंग शल्य दृष्टा जरावसान अष्ट अंगानी तस्यहु चिकित्सा येषु संश्रिता। तो ये वाला श्लोक आपको याद करना है, जो काय बाल ग्रह उधर्व अंग शल्य दृष्टा जरावसान अष्ट अंगानी तस्यहु चिकित्सा येषु संश्रिता। ये वाला श्लोक याद करना कंपलसरी, क्योंकि ये श्लोक ऐसे ही श्लोक आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा और 5 नंबर में दे दिया जाएगा कि मतलब आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। तो आपको ये श्लोक लिख के और काय चिकित्सा, बाल तंत्र, ग्रह चिकित्सा, उधर्व चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दृष्टा चिकित्सा, जरा चिकित्सा, वृष चिकित्सा, ये मतलब इनको समझाना है थोड़ा बहुत। तो ये आप अगर लिख के आ जाते हो श्लोक और इतनी हिंदी लिख देते हो तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो अभी से मतलब आप श्लोक याद करने पर फोकस करिएगा, क्योंकि श्लोक थोड़े थोड़े याद करते करते याद हो जाएंगे आपको, नहीं तो अभी से याद नहीं करोगे तो फिर वो गलत आदत पड़ जाएगी। अब हम दोषों के बारे में जानेंगे, जो कि आपका 6 नंबर का श्लोक है। दोषों को वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो ये श्लोक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये छोटा श्लोक है, याद कर लेना। और नेक्स्ट बार जब भी क्लास में आओ तो ये मतलब आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, एक बच्चा 5-5 बार लिख देना, तो जिससे आपकी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको याद होने लगेगा। तो इस श्लोक को देखिए, वायु पित्तम कफोच्चेति त्रयोदशा समासतः। मतलब क्या बता रखा है कि आयुर्वेद शास्त्र में संक्षेप ने 3 ही दोष माने हैं। मतलब आयुर्वेद शास्त्र है उसमें 3 ही दोष माने हैं। कौन कौन से दोष? वात, पित्त और कफ। ये तीनों मतलब आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि वात, पित्त और कफ 3 दोष होते हैं, जिससे
मतलब शरीर अगर बैलेंस रहते शरीर में तो यहाँ किसी भी प्रकार की डिजीज उत्पन्न नहीं करते हैं, यहाँ शरीर को धारण करते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि मतलब किस प्रकार दोष विकृत अविकृत वगैरह क्या होता है। तो ये श्लोक देखिए, ये श्लोक भी याद करना कंपलसरी है, कंपलसरी जो मैं मतलब इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आपको याद करना ही है। तो विकृता अविकृता देह धनंती ते वर्त्यंती छ, मतलब इन्होंने ये बता रखा है कि ये तीनों वात आदि दोष विकृत होते ही शरीर का विनाश कर देते हैं। मतलब जैसे कि वात पित्त और कफ है, अगर ये इसमें से अगर वात बढ़ गया या पित्त बढ़ गया या कफ तीनों बढ़ गए या फिर वात बढ़ा, तो अगर तीनों एक साथ बढ़े तो भी शरीर को विकृत कर देंगे। वात बढ़ा तो भी कोई ना कोई डिजीज उत्पन्न कर देगा, कफ बढ़ा तो भी कोई ना कोई डिजीज उत्पन्न कर देगा, और पित्त बढ़ा तो भी कोई ना कोई डिजीज उत्पन्न कर देगा। तो आपको मतलब ये ध्यान रखना है कि जिसके शरीर में ये तीनों दोष वात पित्त और कफ अगर तीनों बैलेंस में मिल गए, मतलब तीनों सम अवस्था में हैं, अगर तीनों सम अवस्था में हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि उत्पन्न नहीं होगी। परंतु उसमें से एक भी दोष अगर ऊपर नीचे हुआ या विकृत अवस्था में आ गया तो डिजीज उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कि अगर किसी पर्सन में वात दोष बढ़ गया, तो वात दोष बढ़ने से क्या होगा, वात दोष मतलब मूवमेंट वगैरह करवाता है, तो इससे क्या होगा कि शरीर में बॉडी में पेन वगैरह होगा और भी अनेक सिम्टम्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे, जो कि हम आगे जाके दोषों की स्पेसिफिक स्टडी करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मतलब इस दोष की से ये डिजीज हो सकती है, इस दोष से ये डिजीज हो सकती है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी तो आपको मतलब इन दोषों के बारे में बता रहे हैं क्योंकि आपने अभी जस्ट ज्वाइन किया है क्लास, तो अभी धीरे धीरे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपका मतलब बेस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होगा, जिससे आप मतलब कोई भी डिजीज होगी आप पेशेंट को देखते ही पता चल जाएगा, आपको मतलब उसकी नाड़ी परीक्षण करते ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार डिजीज का एनालिसिस करते हैं। तो ये देखो किस प्रकार मतलब जब दोष विकृत हो जाते हैं तो क्या होता है, दोष के विकृत होते ही शरीर में व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है, और जब यह दोष शरीर में सम अवस्था में रहते हैं तो शरीर का धारण करते हैं, और धारण करने से क्या होगा कि ये शरीर में अच्छा फलेगा फूलेगा और किसी प्रकार की व्याधि नहीं उत्पन्न होगी। तो अभी हमने मतलब दोषों के बारे में बताया था कि मतलब 3 प्रकार के दोष होते हैं। दोष आपको याद हो गए होंगे, वात पित्त कफ, ये 3 दोष होते हैं, और उनका श्लोक था वो भी बताया था। उसके बाद में दोषों के विकृत होने से किस प्रकार क्या व्याधि होती है वो भी उसके बारे में बताया था कि मतलब दोष अगर विकृत हो जाएंगे तो व्याधियाँ उत्पन्न होगी, और अगर दोष समवस्था में रहेंगे तो शरीर को धारण करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो दोष बताए थे 3 दोष आपको, वात पित्त और कफ, तो उनका स्थान कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए आप, ते व्यापिनो अपि हन्नाभ्यो हृदय मध्यो उदर संख्या, तो ये इसकी हिंदी दे रखी है, इसमें ये देखिए दोषों के स्थान, ये तीनों दोष वात आदि दोष सदा समस्त शरीर में व्याप्त रहते हैं। मतलब ये वैसे तो रहने को तो शरीर संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहते हैं, फिर भी नाभि के निचले भाग में जो आपका मतलब जो नाभि का निचला भाग है उसमें वायु का यानी वात का स्थान है माना गया है, और नाभि तथा हृदय के मध्य यानी जो नाभि है और हृदय के मध्य का जो स्थान पाया जाता है वहाँ पे आपका पित्त का स्थान पाया जाता है। क्योंकि पित्त जो बायो में अभी मतलब स्टूडेंट आए होंगे साइंस के हिंदी मीडियम के, उनको पित्त का मतलब वो समझ में आ रहा होगा, तो उसका मतलब ये मत लीजिए, यहाँ पित्त का मतलब दोष है। और जो हृदय आपको नाभि और हृदय के मध्य बताया गया है, तो हृदय और नाभि के मध्य आपका स्टमक पाया जाता है, और स्टमक के अंदर मतलब स्टमक के रीजन के अंदर ये मतलब पित्त पाया जाता है जो कि भोजन का पाचन करता है, और ये जठराग्नि के संबंधित होता है। और उसके बाद में हृदय के ऊपरी भाग में कफ का स्थान बताया गया है, जो आपका हृदय है उससे ऊपर मतलब ऊपर का स्थान जितना भी है उसमें कफ का स्थान बताया गया है। तो आप एक बार वापस रिपीट करता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा कि कफ वात पित्त कफ का स्थान क्या क्या है। तो वात का स्थान क्या है, नाभि के नीचे का जो भी स्थान है वो वात का स्थान है। नाभि और हृदय के मध्य का जितना भी स्थान है वो आपका किसका स्थान है, तो वो है आपका पित्त का स्थान। और हृदय से ऊपर मतलब हृदय क्षेत्र से ऊपर का जितना भी स्थान है वो किसका स्थान है, तो कफ का स्थान है। ये गौर करके याद रखिएगा, और ये श्लोक भी आपको याद करना कंपलसरी है, क्योंकि ये ऐसे श्लोक या फिर MCQ यहाँ से आ जाएगा, और अगर आपको याद नहीं होगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो अभी हम दोषों को पढ़ा था, उसके बाद में अब अग्नि को देखेंगे कि मतलब दोष है जो मतलब अग्नि को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। तो उसको देखने के लिए अब हम देखेंगे जैसे कि ते भव
वे द्विषम तीक्ष्णो मंदाच अग्नि समय समा। मतलब इसका मीनिंग क्या है वो देखिए आप, कि दोषों का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। अगर वात आदि दोष के प्रभाव से अग्नि भी दोषों के क्रम में से विषम हो जाती है, और अगर किसी में पित्त दोष है तो उससे अग्नि क्या हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, और कफ दोष है तो अग्नि मंद हो जाएगी। तथा तीनों दोष अगर सम अवस्था में है तो अग्नि का क्या प्रभाव रहेगा, तीनों दोष सम अवस्था में रहने पर अग्नि भी सम प्रमाण में रहती है। मतलब इसका मतलब क्या निकला कि अगर वात दोष बढ़ा हुआ है किसी व्यक्ति में तो उसकी जठराग्नि विषम हो जाएगी, और अगर किसी व्यक्ति में पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो उसकी जठराग्नि क्या हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, और किसी व्यक्ति में अगर कफ दोष बढ़ा हुआ है तो उसकी जठराग्नि मंद हो जाएगी। तो इसका एनालिसिस ये निकला कि जब दोष सम अवस्था में रहेंगे तो अग्नि भी सम अवस्था में रहेगी, और अग्नि सम अवस्था में रहेगी तो जो अपन ने अन्न ग्रहण किया है तो उसका जठराग्नि उसका पाचन भी आसानी से कर देगी, किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं उत्पन्न होगी। तो दोषों का कितना इंपॉर्टेंस है वो आप खुद अब समझ रहे होंगे कि मतलब किस प्रकार दोष अग्नि को प्रभावित करते हैं, अग्नि को प्रभावित होने से किस प्रकार अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मतलब वो इनबैलेंस कर देते हैं, इनबैलेंस करने से फिर हमारी डिजीज उत्पन्न हो जाती है। तो आयुर्वेद मतलब डिजीज की जड़ में जाके ट्रीटमेंट करने का बताता है, ना कि ऊपर ऊपर से। इसलिए आयुर्वेद में मतलब जो भी व्याधि होती है उसका हम रूट से ख़त्म करते हैं उसको। अब जो वो दोष का कोष्ठ पर प्रभाव, अब दोष है उनका कोष्ठ पर प्रभाव क्या रहता है, जैसे कि अब देखिए श्लोक देखिए आप, कोष्ठ कोष्ठः क्रूरो मृदु मध्यो मत्स्याते समेरपि। मतलब दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव क्या है, जठराग्नि की भांति कोष्ठ भी वात दोष से क्रूर, पित्त दोष से मृदु एवं कफ दोष से मध्यम रहता है। वापस ध्यान दीजिएगा एक बार, जठराग्नि की भांति जो जठराग्नि है उसको किस प्रकार दोष प्रभावित कर रहे थे, उसी प्रकार कोष्ठ में अगर वात दोष चला गया है, वात दोष का प्रकोप है, तो इससे कोष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोष्ठ होगा वो क्रूर हो जाएगा। अगर पित्त दोष का प्रकोप है तो मृदु हो जाएगा, और अगर कफ दोष का प्रकोप है तो मध्यम रहेगा। तीनों दोष के सम अवस्था में रहने पर, जब तीनों दोष सम रहेंगे तो जो आपका कोष्ठ है वह मध्यम रहेगा, मतलब मध्यम रहेगा, जिससे इसको ही उत्तम माना गया, क्योंकि ये मध्यम रहेगा तो आपका सही रहेगा। यहाँ पे जो आपका कोष्ठ का मतलब क्या है, तो कोष्ठ का मतलब आप नए बच्चों आपको पता तो होगा नहीं, ये आपके एनाटॉमी में आएगा टॉपिक, आगे भी आएगा, डिटेल में समझाएंगे वैसे, पर इसमें मतलब कोष्ठ का मतलब ये मान लीजिए आप आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक, फुफ्फुस आदि, मतलब ये जितने भी ऑर्गन हैं तो इनको कोष्ठ के नाम से जाना जाता है। तो अगर इन्हीं को कोष्ठ क्रूर को, ये कोष्ठ का श्लोक याद करना ना, कोष्ठ क्रूरम मृदु मध्यो मध्यस्येते समेरपि, ये श्लोक याद होगा तो आपको ये हिंदी याद रहेगी। बाकी हिंदी याद करने से हिंदी नहीं याद होती, आपको श्लोक याद होगा तो आप मतलब किसी भी डिजीज की चिकित्सा आराम से कर दोगे, क्योंकि एक बार व्यक्ति श्लोक याद कर लेता है तो वो भूलता नहीं है, क्योंकि संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है जिसको अगर व्यक्ति ने एक भी बार पढ़ ली तो आराम से याद कर लेता है। अब आपको ये शब्द टफ लग रहे होंगे, कोष्ठ क्रूरो मृदु मध्यो मध्यस्येते समेरपि क्या पढ़ा रहे हैं, पर जब आप ये संस्कृत की जो ग्रामर है उसको ढंग से पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको ये कोई भी श्लोक वगैरह हार्ड नहीं लगेगा, संहिता वगैरह पढ़ने में मज़ा आएगा। अब दोषों से गर्भ की प्रकृति का वर्णन, मतलब दोष से उनका गर्भ की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका हम पढ़ेंगे। तो अभी देखिए कि शुक्रात वस्ते जन्मादो विशेषण विश्वक्रिमे तेस त्रिश प्रकृत्यो हीन मध्यम उत्तमा पृथक समधातु समस्तासु श्रेष्ठ निंद्या दि दोषजा। मतलब दोष से गर्भ प्रकृति का वर्णन, गर्भाधान काल, जो गर्भाधान काल में माता पिता के आर्तव, जो माता की का आर्तव होता है, तथा शुक्र की अधिकता से उपस्थिति, तथा वर्तमान में उक्त तीनों दोष, मतलब तीनों दोष के अनुसार गर्भ की 3 प्रकृतियाँ बताई गई है। जो तीनों दोष है उसके आधार पर गर्भ की कितनी प्रकृति बताई गई है, 3 प्रकृतियाँ। अगर किसी व्यक्ति में मतलब उस टाइम पे वात दोष की अधिकता होगी तो गर्भ हीन प्रकृति वाला होगा। कैसा? हीन प्रकृति वाला। और अगर उसमें पित्त की अधिकता होगी, पित्त की अधिकता होने पर वो मध्य प्रकृति वाला होगा।
और कफ दोष की अधिकता होने पर उत्तम प्रकृति की संतान उत्पन्न बनती है और यही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। किसी व्यक्ति में कफ दोष की अधिकता से उत्तम प्रकृति बनती है, यही सबसे श्रेष्ठ मानी गई। जो प्रकृति दो दोषों के मिश्रण से बनती है वे निंदनीय मानी जाती है। जैसे कि वात कफ है, वात पित्त है, या कफ पित्त है, ऐसे मतलब दो दोषों के मिश्रण से जो प्रकृति बनती है वो अत्यधिक निंदनीय मानी गई है। और सम धातु जो प्रकृति सबसे श्रेष्ठ होती है, सम धातु मतलब तीनों धातु, मतलब धातु सम अवस्था में है, साधु धातु सम अवस्था में है, तो उस कंडीशन में जो प्रकृति बनेगी वो सबसे श्रेष्ठ बनेगी। शुक्र एवं आर्तव रसस तथा वीर्य के मिश्रण से उत्पन्न गर्भवात आदि दोषों के गुण वैसे ही आ जाते हैं जैसे विष क्रीम में विष गुण आ जाते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास से क्या पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास से वात के गुण वगैरह ये स्टार्ट कर देंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे। आपको पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होगा और मतलब एक बार आप पढ़ने लग जाओगे तो संहिता में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। और आपको पसंद आए वीडियो तो आपकी क्लास के ग्रुपों में शेयर करो और भी अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाओ, ताकि सपोर्ट मिलेगा तो और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।